हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का भी का सी देखेंगे। देखिए, आपका जो सेट है वो सेट क्या है? ह्यूमन बींग्स का सेट है, ठीक है। और रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, ठीक है। तो ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। तो इसको हम मैथ्स के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसको हम मैथ्स के रूप में, जो इतनी बड़ी लाइन दे रखी है, इसको हम मैथ्स के रूप में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट, ये जो लिख रखा है ना कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, इसको हम मैथ के रूप में लिख लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक है फ्रेंड्स, x इक्वल टू वाई प्लस 7। और आपका जो सेट है वो क्या है? ह्यूमन बींग्स का सेट है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव में आप क्या जानते हैं? रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं कि सेट के सभी एलिमेंट का यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो मान लीजिए हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट आपके सेट से पिक कर लिए, वो आर्बिट्री एलिमेंट है ए, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ठीक है ना। आपका सभी एलिमेंट जो आपके ए सेट में बिलोंग करता है, यदि उसका हमें आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाए, यानी कि ए कामा ए मिल जाए रिलेशन आर में, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ए कामा ए आपके रिलेशन आर में मिलेगा कब? जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन क्या है कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7 है, यानी कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। यानी कि जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तब ये जाकर ये जो ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में होगा। तो इस कंडीशन क्या है? कंडीशन है, जब हम इस कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे, इस कंडीशन को जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू ए प्लस 7। ए प्लस 7 ही लिखेंगे। क्यों ए प्लस 7 लिखेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दोनों ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर में एलिमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर में डिफरेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा गया है? x इक्वल टू वाई प्लस 7। यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यही कहता है कि सेट के सभी एलिमेंट का यदि रिलेशन में डबलेट मिल जाता है तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जब इस कंडीशन को लगाया तो ये क्या हो गया? a इक्वल टू ए प्लस 7 हो गया। और हम जानते हैं कि कोई अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो होगा नहीं, यानी कि a नॉट इक्वल टू ए प्लस 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो ऑर्डर पेयर है ए कामा ए, हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव था। अब हम देख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे फ्रेंड्स फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर से यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट यदि आपको बी कामा ए यदि रिलेशन आर में मिल जाए, बी कामा ए यदि रिलेशन आर में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। आपको बी कामा ए अपने क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा। तो क्या है कि ए कामा बी यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इसका अपोजिट बी कामा ए यदि हमको रिलेशन में मिलना चाहिए। तो ए कामा बी आपके रिलेशन में बिलोंग कब करेगा? जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी प्लस 7। ए जो है वो क्या है? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, यानी कि ए क्या है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ पे लिखें कि b इक्वल टू, यदि हम यहाँ से b ले लें तो क्या हो जाएगा? a माइनस 7। हमें क्या चाहिए था? ठीक है फ्रेंड्स, तो a इक्वल टू क्या है? b प्लस 7 है। हमने b ले लिया तो हमें क्या मिल गया? a माइनस 7 मिल गया। क्योंकि हमें मिलना क्या चाहिए?
हमें मिलना ये चाहिए कि यदि हमें b इक्वल टू ए प्लस 7 मिलता, यदि हमें b इक्वल टू ए प्लस 7 मिलता तब तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग करता, लेकिन हमें मिला क्या, हमें मिला b इक्वल टू ए माइनस 7 मिला, यानी कि b नॉट इक्वल टू ए प्लस 7। हम क्या, b नॉट इक्वल टू ए प्लस 7, जो b है हमारे ए प्लस, ठीक है ना, ए प्लस 7 के बराबर नहीं है। सो इसलिए, ठीक है ना, b कामा a not belongs to R, b comma a not belongs to R, therefore it is not symmetric relation, ठीक है ना फ्रेंड्स, it is not symmetric, ठीक है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन को होल्ड किया तो क्या हो गया, ए इक्वल टू बी प्लस 7। यहाँ से हमने बी लिया तो ये क्या हो गया, ए माइनस 7 हो गया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यदि इसका अपोजिट यानी कि बी कामा ए, यानी कि बी कामा ए यदि रिलेशन आर में मिल जाए, बी कामा ए रिलेशन आर में कब मिलेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी कि b इक्वल टू ए प्लस 7। लेकिन हमें क्या मिला, b इक्वल टू ए माइनस 7 मिला, तो हम कहेंगे कि b नॉट इक्वल टू ए प्लस 7, सो b कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव, TRA। तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में फ्रेंड्स, यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कामा सी बिलोंग करता है आपके आर में, ठीक है फ्रेंड्स, आपका ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन बिलोंग करता है और बी सी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो बी और बी को हाइड कर दीजिए। हमें यदि ए कामा सी, हमें क्या, ए कामा सी भी यदि रिलेशन आर में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव कहता है, तो ये आपको रफ में समझने के लिए मैंने लिखा है। तो ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कब कर रहा है, जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू दी सेट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी प्लस 7, बी सी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी प्लस 7। इसे आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को ऐड करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए, तो आपका हो जाएगा, नहीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड मत करिए आप, ये जो b इक्वल टू सी प्लस 7 है, इसको आप क्या करिए, इस इक्वेशन 2 को क्या करिए, इक्वेशन 1 में रखिए, ठीक है ना। इक्वेशन जो 2 है इसको इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में क्या करिए, पुट करिए, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a इक्वल टू, ए क्या है आपका b प्लस 7 है, तो इस b के जगह पे इसका मान रखिए, क्या है b का मान क्या है, c प्लस 7 रखिए, c प्लस 7, और यहाँ पे एक 7 बचा है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला a इक्वल टू सी प्लस 14, ए इक्वल टू सी प्लस 14 मिला। हमें क्या चाहिए था, यदि हमें a इक्वल टू सी प्लस 7 मिलता, जैसे कि a कामा सी यदि हमारे रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को होल्ड करता, इस कंडीशन को होल्ड करता तो ये क्या होता है, a इक्वल टू सी प्लस 7। तो a इक्वल टू यदि सी प्लस 7 हमें रिलेशन आर में मिल जाता तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव है। बट जब हमने देखा कि a इक्वल टू बी प्लस 7 और b इक्वल टू सी प्लस 7, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है, b के जगह पर, तो हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू सी प्लस 14 मिल गया। यानी कि हमें a इक्वल टू सी प्लस 7 नहीं मिला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे a नॉट इक्वल टू सी प्लस 7, a नॉट इक्वल टू सी प्लस 7, यानी कि क्या हो जाएगा, a आपका c प्लस 7 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे a कामा c जो ऑर्डर पेयर है
वुड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना, वो आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या हो जाएगा आपका, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन थी। तो हमने इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री को देखा। अब हम अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।